एवरीवन, लास्ट हमने लिमिट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी उसके नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब हमें पता है क्या होता है। कंटिन्यूस कोई भी चीज़ क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो कंटिन्यूटी की तो क्या लिखेंगे हम। मान लिया कोई भी फंक्शन, यदि हम मान लिया कोई भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, हमें बताना है भाई ए फंक्शन, डेफिनेशन लिख देते हैं, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, मान लिया हमने भाई वो कॉन्टिन्यूस होगा, कब होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए के ऊपर। इफ वी ट्रैवलिंग, मतलब हम क्या करें, उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर ट्रैवल करें और एक्स इज इक्वल्स टू ए को क्रॉस करके उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर यदि हम जाते हैं तो हमारा पेन ना उठे ग्राफ से। ठीक है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर ग्राफ से समझेंगे हम। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ वी ट्रैवलिंग on the graph and crossing the graph at x is equals to a के ऊपर। ठीक है भाई, क्या काम किया, हम किसी फंक्शन के ग्राफ के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और हमने x इज इक्वल्स टू ए लाइन के ऊपर क्या किया, क्रॉस किया उस लाइन को। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए को, ग्राफ को। फिर उसके बाद हमने देखा भाई यदि लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट आए, हमारा पेन यदि लिफ्ट नहीं करते हैं हम, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कह देते हैं। देन इफ वी डोंट लिफ्ट पेन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ठीक है, क्या कहा हमने, एक जर्नल ही डेफिनेशन दे दी हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस फंक्शन की। भाई कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर मान लिया कोई फंक्शन है। ठीक है, कब, जब यदि वो ग्राफ एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर हम क्रॉस करते हैं और हम या तो लेफ्ट साइड जाते हैं या फिर राइट साइड जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम पेन का बिना उठाए वो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे या फिर उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। जैसे मान लिया ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे ये x इज इक्वल टू ए लाइन। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। और एक ये ग्राफ है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर। देखो फर्स्ट ग्राफ है ये वाला, x इज इक्वल टू ए का ग्राफ। ठीक है, x इज इक्वल टू ए के ऊपर यदि हम यहाँ पे गए, यदि हम गए हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें पेन लिफ्ट करने की। तो इसका मतलब क्या है, जो ये फंक्शन है ये क्या कह देंगे हम, कंटिन्यूअस कह देंगे। ठीक है भाई, हमने पेन को लिफ्ट ही नहीं किया जब हम लेफ्ट टू राइट गए या राइट टू लेफ्ट गए। अब सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ के अंदर क्या आया, सेकंड ग्राफ के अंदर x इज इक्वल टू ए लाइन के ऊपर देखो, इस ग्राफ के लिए ये क्या आ गया, ये एक्सक्लूडेड आ गया, एक्सक्लूडेड पॉइंट आ गया ये। ठीक है भाई, एक्सक्लूड कर दिया, इस x इज इक्वल टू ए लाइन के ऊपर ये पॉइंट नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू ए के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं भाई इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट है, इंक्लूडेड है। तो हमने देखा यदि हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, x यहाँ से चले, हम लेफ्ट साइड से चले यहाँ तक आए, यहाँ तक हमने डायरेक्ट कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन जैसे ही हमें इस पॉइंट के ऊपर जाना है तो बीच में क्या आ गई, हवा आ गई। देखो यहाँ पे क्या आई, हवा आ गई, ग्राफ नहीं है यहाँ पे। अगर ग्राफ नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम क्या कह देंगे, इसको डिसकंटिन्यूअस कह देंगे।
ठीक है, ये बन गया डिसकंटिन्यूअस। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जब क्या हो, अगर हमें ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज पॉइंट दे रखा है ये यहाँ पे। डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है भाई, वो पॉइंट, वो पॉइंट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो हमने ये चीज़ भी कह दिया भाई डिसकंटिन्यूअस है लेकिन वेल डिफाइंड है। ठीक है भाई, हमें क्या कर रखा है, x इज टू ए के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू जरूर मिल रही है लेकिन क्या कंटिन्यूअस ग्राफ पे नहीं मिल रही। तो हमने क्या कह दिया, डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन बट वेल डिफाइंड है। सही है। अब हम थर्ड ग्राफ के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं x इज टू ए लाइन है हमारी, ये x इज टू ए के ऊपर। देखो ना तो इस ग्राफ में ये क्या है, इंक्लूडेड पॉइंट है, ना इसमें कोई इंक्लूडेड पॉइंट है। तो और यहाँ पे देखो यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा x इज टू ए पे जाते ही ये ग्राफ क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगी, एयर आ गई है। अगर कहीं भी एयर आ जाती है, कहीं भी हमें पेन को उठाना पड़ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे वेल डिफाइंड, इसके अंदर हमने वेल डिफाइंड कह दिया, ये तो वेल डिफाइंड है ही, क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस दे रखा है ये, तो ये डिफाइन होगा ही होगा। तो यहां से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे हमें पता ही नहीं है x इजिकल्स टू ए लाइन पे, जो x इजिकल्स टू ए पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू क्या है, नहीं पता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है सर्कल है और यहाँ पे भी ओपन सर्कल है। अगर क्लोज सर्कल होता है उसका मतलब क्या होता है, देखो डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है भाई, वो पॉइंट वेल डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट ही डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड है अबाउट x इजिकल्स टू ए के ऊपर। तो हमें क्या पता चला, एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कब कंटिन्यूअस होगा, यदि हम किसी x इजिकल्स टू ए लाइन, x इजिकल्स टू ए पॉइंट के ऊपर किसी ग्राफ को क्रॉस करते हैं, लेफ्ट टू राइट क्रॉस करते हैं या राइट टू लेफ्ट क्रॉस करते हैं, यदि हमें पेन लिफ्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो उस ग्राफ को हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कह देंगे। इसके अंदर हमें पता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पेन तो उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x इजिकल्स टू ए के ऊपर ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड कौन सा है, ऊपर वाला है। तो इसका मतलब जो ये ग्राफ बनाना है हमें, इसके लिए हमें इस पॉइंट से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना पड़ेगा तो बीच में क्या आ गई, एयर आ गई। अगर एयर आ जाती है तो इसका मतलब क्या, हमने पेन लिफ्ट किया होगा। अगर पेन लिफ्ट किया तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और एक चीज क्या आई, वेल डिफाइंड आई। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया भाई, फंक्शन है एफ का एक्स इजिकल्स टू ए के ऊपर डिफाइंड है, लेकिन वैल्यू भी दे रखी है हमें भाई, ये चीज डिफाइंड है वैल्यू। लेकिन जो थर्ड वाला ग्राफ आया है, थर्ड वाले ग्राफ के अंदर हमें क्या दिखाई दिया भाई, ठीक है एक्स इजिकल्स टू ए के ऊपर दोनों जगह क्या है, ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है भाई, वेल डिफाइंड नहीं है वो फंक्शन। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, x इजिकल्स टू ए के ऊपर वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। या फिर हम ये भी कह देते हैं भाई इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो ये चीज़ भी कह दी हमने अनडिफाइंड है। ठीक है, ये ग्राफ से हमें पता चल गया भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक जनरल डेफिनेशन ये होती है। अब एक दो ग्राफ और देखते हैं हम। ये ग्राफ है दोनों, ये तीन ग्राफ है, इसके अंदर हम देखेंगे x इजिकल्स टू ए। ठीक है, इनके बारे में भी हम जानेंगे भाई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता चला, देखो इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर तो x इजिकल्स टू ए के लेफ्ट साइड भी कंटिन्यूअस है,
ये देखो यहाँ से हम चले, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक पहुँच गए। जब हम x इक्वल टू ए के ऊपर गए तो यहाँ पे क्या आ गया, ओपन सर्कल आ गया। ओपन सर्कल का मतलब क्या है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड वैल्यू है। अगर एक्सक्लूडेड वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमें पेन लिफ्ट करना पड़ेगा। देखो x इक्वल टू ए के ऊपर तो हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से यदि हम x इक्वल टू ए से राइट साइड जाते हैं फिर हम ग्राफ ऐसे ही कंटिन्यूस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू ए के ऊपर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ गया। और इसके ऊपर देख एक ये भी आ गया भाई, नॉट डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू ए के ऊपर पॉइंट ही डिफाइन नहीं है हमें, तो ये भी कह देंगे हम नॉट डिफाइंड। सही है। नेक्स्ट ये ग्राफ आ गया, x इक्वल टू, देखो यहां से लेफ्ट से हमने शुरू किया, x इक्वल टू ए तक गए, हम यहां तक गए, यहां तक गए। जब हम x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर पहुंच गए तो हमें क्या मिला भाई, यहां पे न होकर पॉइंट मिला हमें यहां पे। ठीक है, अगर हमें पॉइंट यहां से लेकर यहां पे मिला तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो पेन को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गई, एयर आ गई यहाँ पे। अगर एयर आ जाती है कहीं भी तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन हमें x इक्वल टू ए लाइन के ऊपर पॉइंट तो डिफाइन कर रखा है, तो ये फंक्शन क्या था, नॉट डिफाइंड था। लेकिन ये क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड कह दिया हमने। अब नेक्स्ट आ गया लास्ट वाला ग्राफ। लास्ट वाले ग्राफ के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। अब यहाँ से हमें पता चला x इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड देखेंगे कंटिन्यूस ग्राफ है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए कंटिन्यूस ग्राफ है, राइट साइड में गए ये भी कंटिन्यूस है। लेकिन x इक्वल टू ए के ऊपर जब हम जाते हैं तो वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट यदि हो गई तो इसका मतलब क्या, फंक्शन को हम कंटिन्यूस नहीं कह सकते। ठीक है, यदि ये भी कह दिया जाए भाई f ऑफ लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, लेकिन वो इनफाइनाइट के बराबर है, तो हम कभी भी उस फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं कहते, वो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस और इनफाइनाइट कह देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ चीजें पता चल रही है। कॉन्टिन्यूटी कब आ रही है किसी भी फंक्शन की, यदि लेफ्ट साइड राइट साइड डिफाइंड हो और x इक्वल टू ए के ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू आए। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी क्या है, फाइनाइट है। और थर्ड पॉइंट क्या आता है, और तीनों अगर बराबर हो तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह देंगे। ठीक है, ठीक है, यदि ये कह दिया जाए भाई जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है उसको यदि कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, मान लिया जैसे ये फंक्शन है, अगर इसको क्या बनाना है, कंटिन्यूअस बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्यों ना हम यदि इस पॉइंट को यहां पे ले आए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। यदि हम क्या कह दें भाई इस पॉइंट को यहां पे लेके आते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर यहाँ पे हो गया तो ये डायरेक्ट हम ऐसे दोबारा से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस की कंडीशन लिख लेते हैं। इन सब से हमें क्या पता चला, ये चीज लिखेंगे हम इन ग्राफ से। फर्स्ट कंडीशन क्या आई भाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गए, बराबर हो गई। देखो यहां से फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं हम कॉन्टिन्यूटी की। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई, एफ ऑफ ए प्लस बराबर फाइनाइट के। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, और एफ ऑफ ए माइनस फाइनाइट होगा, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई, सेम बोथ।
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आना चाहिए, किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को लिखने के लिए इक्वल आना चाहिए। और सेकंड पॉइंट आता है, यदि आ जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच, वो आना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच के बराबर। और यदि हम उस पॉइंट को भी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो वो भी क्या आना चाहिए, इसी के इक्वल टू आना चाहिए। और ये जो तीनों चीज़ें आई है ये क्या आनी चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, पता चला ये चीज। क्या कंडीशन बनी, एक कंडीशन हमें पता चला इन ग्राफ से, भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये पता चली, जो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, वो जो फंक्शन के अंदर यदि हम x इक्वल टू ए पुट करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं, वो भी इक्वल आने चाहिए। और वो क्या आने चाहिए कि फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तभी हम क्या कहेंगे, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। अब हम एक फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, लास्ट हमने लिखी थी जर्नल डेफिनेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग, अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो देखो हमने पढ़ी रखी है, लास्ट जो लिमिट चैप्टर था उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन तो हमने क्या की थी, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ लिए थे। अब हम क्या काम करेंगे, बस अगर हम x इज इक्वल टू जो a है उस पॉइंट को b पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बन गई, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाएगी लिमिट x टेंड टू a प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस, अब ये इक्वल आ जाएगा f ऑफ a के बराबर भी, और ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई अपनी कॉन्टिन्यूटी की। देखो लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होने चाहिए और एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए लिमिट की। ये हमारा आधा काम तो वहीं पे हो गया था। बस कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या आया, यदि हम पॉइंट को भी पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर और उसके बाद भी यदि फाइनाइट वैल्यू आती है और सभी के सभी इक्वल आते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कह देते हैं, किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कह देती है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, नोट लगा के लिख लेंगे। फर्स्ट नोट ये है भाई, यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a के ऊपर, यदि ये कह दिया जाए इफ continuity at x is equals to a and existence of the limit ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट कन्वर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यूअस है, ठीक है, और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख लेते हैं, हमने एक ग्राफ पढ़ा था, देखो ये ग्राफ नहीं पढ़ा था हमने, ये वाला ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, देखो यहां पे क्या था, लेफ्ट साइड में क्या थी, लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही थी। देखो a माइनस के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन x इज इक्वल टू a के ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमें x इज इक्वल टू a पॉइंट डिफाइंड ही नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, देखो लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था भाई x टेंड टू a प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस इक्वल टू क्या था, फाइनाइट वैल्यू थी। लेकिन जब हम x इज इक्वल टू a पुट कर रहे थे किसी फंक्शन के अंदर तो क्या बन रहा था, इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी या अनडिफाइंड बन रहा था फंक्शन। लेकिन यदि कॉन्टिन्यूअस कह दिया हमने, भाई शुरू में ही क्या कह दिया, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बनेगा, इससे बना लिमिट x टेंड टू a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यदि कॉन्टिन्यूअस दे दिया गया कोई फंक्शन तो हमें बताना है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो देखते हैं, देखो यदि a प्लस एच ए माइनस एच और f ऑफ a फाइनाइट वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड और फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है और फाइनाइट भी है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन यदि हम इसका उल्टा लेते हैं, भाई लिमिट x टेंड टू a प्लस और a माइनस इक्वल है और फाइनाइट है, इसका मतलब ये तो नहीं है कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि क्या पता x इज इक्वल टू a के ऊपर क्या फंक्शन डिफाइन हो या ना हो, फाइनाइट वैल्यू हो या ना हो। यही चीज़ तो ये ग्राफ बता रहा है, भाई लेफ्ट साइड में ठीक है एग्जिस्ट करती है लिमिट, राइट साइड में ठीक है लिमिट एग्जिस्ट करती है, वही वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी हम देखेंगे यहाँ पे ये भी सेम वैल्यू देगा, लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं इस साइड में ये भी ठीक है, ग्राफ के अंदर हमें सेम वैल्यू मिल रही है। लेकिन मेन कहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, f इज इक्वल टू a के ऊपर फंसता है। तो हमें डिफरेंस पता चल गया, भाई यदि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यदि कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका मतलब ये नहीं है भाई वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक नोट हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट नोट देखते हैं हम, सेकंड है भाई कॉन्टिन्यूटी, वही चीज शुरू में देखते हैं हम, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a के ऊपर, मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है x इज इक्वल टू a के ऊपर और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड होगा, f ऑफ a कह देंगे, f ऑफ a वेल डिफाइंड। ठीक है, बट कन्वर्स नॉट पॉसिबल, बट नॉट कन्वर्स। ठीक है भाई, इसका उल्टा कोई नेसेसरी नहीं है। क्या मतलब है इसके अंदर, यदि लिमिट x टेंड टू a के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड और f इज इक्वल टू a के ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, उसका मतलब क्या है, कोई फंक्शन वेल डिफाइंड मिलेगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, कोई भी फंक्शन यदि वेल डिफाइंड है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ग्राफ देख लेते हैं हम, ग्राफ से देख लेंगे। देख ले, देखो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट साइड राइट साइड और फंक्शन क्या है, देखो यहां पे ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू a के ऊपर जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं यहाँ पे आ गए तो ये पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर क्या है, एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गई, एयर आ गई। अगर ग्राफ के अंदर एयर आ जाती है इसका मतलब क्या हो गया, उसकी कॉन्टिन्यूटी खराब हो गई। अगर कॉन्टिन्यूटी खराब हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस कह देंगे। तो ये भी पता चल गया हमें भाई, यदि कोई फंक्शन, देखो अगर उसका देखेंगे हम कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ देखते हैं, कुछ ऐसा देख लेते हैं। ग्राफ, ये ग्राफ आ गया, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और वेल डिफाइंड भी है। लेकिन इसके अंदर देखो ये वेल डिफाइंड है लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है ना, कन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस वेल डिफाइंड।
ठीक है, ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस अनडिफाइंड, सॉरी नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड। ठीक है, हमें पता चल गया इस जो ये नोट है भाई, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, एफ ऑफ ए भी वेल डिफाइंड होगा। लेकिन यदि एफ क्या है, वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये नहीं है भाई वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये चीज हमने ग्राफ से देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम। जो हम ये कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं ये सभी की सभी हम पढ़ रहे हैं किसी भी फंक्शन की डोमेन के अंदर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया, यदि हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो वो किसके, कहाँ पे बात करेंगे, हम उस फंक्शन की डोमेन के अंदर बात करेंगे। इफ वी, ये लिख लेते हैं, वी टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी ठीक है भाई, यदि हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होगी, उसकी डोमेन के बारे में बात होगी। ठीक है, यदि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बताना है तो क्या कहेंगे हम, देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया हमें 1/x-1। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन के अंदर, इन इट्स डोमेन। ठीक है, कोई भी फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस होगा वो क्या होगा, उसकी डोमेन में होगा। तो ये हम ये कहेंगे भाई 1/x-1 कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 1। जब x यदि 1 के बराबर नहीं है तो हम क्या कह देंगे, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कह देंगे। यदि ये अगर इसी फंक्शन की हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में चेक करें तो हम क्या कहेंगे, इफ वी टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूटी देन, अगर हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, उसकी डोमेन से जो बाहर वाले जो भी पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वो हर जगह क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी। तो हमने क्या कह दिया, जो y इज टू 1/x-1 है, 1/x है, ये सभी डिसकंटिन्यूअस होंगे। कब होंगे, जब इसके लिए जब x इज टू 1 है और इसके लिए जब x इज टू 0 है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें। देखो यहाँ से देखते हैं, ये भी ग्राफ भी देख लेते हैं, x y इज टू 1/x का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है y इज टू 1/x का। तो यहाँ से हमने देखा इस साइड क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इस साइड क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन x इज टू 0 के ऊपर तो हमें कहीं भी ग्राफ दिखा ही नहीं है, हवा है यहाँ पे तो सारी की सारी। अगर यहाँ पे हवा है इसका मतलब क्या, ग्राफ ही नहीं आया x इज टू 0 पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज टू x इज टू 0 पे। हमें पता चल गया डिसकंटिन्यूटी कब बात की जाती है, कॉन्टिन्यूटी की कब बात की जाती है। कॉन्टिन्यूटी की जाती है फंक्शन की डोमेन के अंदर रहकर, और डिसकंटिन्यूटी यदि डोमेन से हम बाहर चले जाते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसको हम क्या कह देंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन कह देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं पॉइंट फंक्शन के बारे में। भाई पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। फोर्थ पॉइंट है, हम लिख देते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, भाई जस्ट मान लिया ये है, कोई ये पॉइंट आ गया, ये क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, मतलब जिसकी डोमेन के अंदर क्या हो, एक ही पॉइंट हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जो पॉइंट फंक्शन होंगे विल बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ये चीज हमने क्या कर दी, कन्वेंशन कर दी गई है
ये दो शुरू से ही कन्वेंशन है भाई, यदि हमें क्या दे दिया जाए, पॉइंट फंक्शन दे दिया जाए, तो वो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसकी लेफ्ट साइड होती, अगर ये पॉइंट देखते हैं हम x इज इक्वल टू 0 0 लाइन देख ली हमने, यदि ये 0 0 पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया, ना तो इसके राइट साइड में कोई फंक्शन है, ना इसके लेफ्ट साइड में कोई फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, यदि ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, तो हम क्या देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 पे देखेंगे। यदि एफ ऑफ 0 पे फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हम क्या कह देंगे, वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, पता चल गया पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा। ना लेफ्ट साइड में कुछ है ना राइट साइड में कुछ है, तो हम चेक करेंगे एटलीस्ट एफ ऑफ जो पॉइंट है उस पे चेक करेंगे भाई, उस पॉइंट पे यदि फंक्शन क्या फाइनाइट वैल्यू देगा तो हम क्या कह देंगे उसको, वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल लिया हमने y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया हमने। अगर हम देखते हैं इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए हमें पता है जो ग्राफ, जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है भाई ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें पता है इसके अंदर पहले ही माइनस है, इसका मतलब क्या है, जो ये कंप्लीट वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तभी तो ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी x की। अगर x नेगेटिव है तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, तभी तो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से क्या आई वैल्यू, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये आ गई। इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन फिर प्लस है। देखो f प्लस जी के लिए हम अगर डोमेन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन लिखते हैं दोनों फंक्शंस की डोमेन निकाल के। तो अब हमने देखा इन दोनों के अंदर जो पॉइंट आया कॉमन क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट, एलिमेंटल 0 आ गया। एक ही पॉइंट आया इस फंक्शन के अंदर। तो यदि हम इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, देखो इस फंक्शन कहते हैं यदि 0 पुट किया हमने, क्या है वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 0 पॉइंट बन गया अपना ये। तो ये फंक्शन क्या बन गया, पॉइंट फंक्शन बन गया। अब ना इसके राइट साइड में कुछ है ना लेफ्ट साइड में कुछ है, तो हम चेक करेंगे जस्ट ओनली 0 के ऊपर। तो 0 पे चेक किया हमने तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। अगर 0 वैल्यू है तो ये क्या आई, फाइनाइट आई। अगर फाइनाइट आ गई तो हमने क्या कह दिया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कर दिया हमने प्रूफ भाई, पॉइंट फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। कोई भी पॉइंट फंक्शन हो 1 2 3 4 5, उसकी एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी। अगर एक पॉइंट के ऊपर एक ही वैल्यू है, ना उसके राइट साइड में कोई डोमेन है ना लेफ्ट साइड में कोई डोमेन है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम उस पॉइंट पे ही देखेंगे भाई वो फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, पता चल गया ये चीज हमें। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। नेक्स्ट एक नया नोट लिख लेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं भाई, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अ फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल a टू b। ठीक है, ए और बी इंटरवल के बीच ओपन इंटरवल लिख देते हैं, इन ओपन इंटरवल ए और बी के बीच, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है, इसका मतलब ये है भाई कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में है यदि ए और बी के, तो वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, यदि वो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो पॉइंट है ए और बी के बीच में सभी के सभी एलिमेंट्स है, यदि उन पे कंटिन्यूस है तो हम क्या कह देंगे, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ए और बी ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए फंक्शन is said to be continuous in closed interval, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ए और बी के बीच क्या कॉन्टिन्यूस होगा, कब कॉन्टिन्यूस होगा, इसके तीन केस होंगे। तीन केस क्या क्या बनेंगे, फर्स्ट केस बन गया, फर्स्ट केस ये बन गया भाई इट विल बी कॉन्टिन्यूस ठीक है, इट विल बी कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन, या फिर ये लिख दें फॉर ऑल पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल। ठीक है भाई, ए और बी के बीच जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, डायरेक्ट लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू ए प्लस के लिए चेक करेंगे हम। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सही है भाई, राइट साइड जो राइट साइड होगी, ठीक है, राइट कॉन्टिन्यूस लिख देंगे हम, या फिर ये लिख लेते हैं फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए के ऊपर। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड टू ए प्लस एच, और यहाँ पे f ऑफ x है, f ऑफ a प्लस एच लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम क्या आना चाहिए कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यही मतलब होता है। भाई क्या आया इसके अंदर, देखो राइट साइड में ए के लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं कुछ भी, हमें वैल्यू ही ए से लेके चलनी है। तो हम क्या देखेंगे भाई, साथ में तो ए और बी के लिए सभी के सभी क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए सभी पॉइंट्स के लिए जो बीच में है। नेक्स्ट क्या आता है भाई, ए के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो हम क्या देखेंगे भाई, ए के राइट साइड के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। और अगर बी के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, बी के लिए लेफ्ट के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये लिख देंगे हम, बी के लिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट कंटिन्यूस। इसी का थर्ड पॉइंट आता है फंक्शन इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू बी पे। तो यहां से क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू b माइनस f ऑफ b माइनस h इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, पता चल गया ये चीज। क्या आया, क्या कहा हमने भाई, पहला पॉइंट तो ये आया ए और बी के बीच वाले सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये आया भाई, ए के हम राइट साइड के लिए चेक करेंगे, ठीक है, राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और बी के लिए हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या आया, एक पॉइंट ये भी आ गया यहाँ पे भाई, ये एफ ऑफ ए के बराबर आएगा और ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, यही तो मतलब है। इसी तरह ये भी लिख दिया हमने भाई, फाइनाइट वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी माइनस एच की आएगी। सही है, और ये क्या आएगा, एफ ऑफ बी के बराबर आएगा। पता चल गया कॉन्टिन्यूटी। और इसको हम क्या कहते हैं, इन जो ये क्लोज इंटरवल वाला फंक्शन है, इसको हम पीस वाइज फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करना भी कह देते हैं हम। ठीक है, पता चल गया कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में। अब एक नया नोट और लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं हम भाई, जो सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, सभी के सभी
यदि वो अपनी डोमेन के अंदर हैं तो वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, ये भी एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है भाई। क्या कहा हमने, जो सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, वो सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे इन दियर डोमेन के अंदर। तो मान लेते हैं जैसे कोई फंक्शन दे दिया गया हमें, लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, ये और x टेंड टू क्या है, 2 है। 2 के ऊपर देखेंगे हम, f ऑफ 2 के ऊपर देखते हैं, वैल्यू क्या आएगी f ऑफ 2 पे, 2 पे वैल्यू आ जाती है 14 माइनस 14 मतलब 0 आ गई। इसी तरह 2 प्लस एच और 2 माइनस एच करेंगे तो भी क्या आएगी, 0 ही वैल्यू आएगी। एफ ऑफ 2 माइनस 0 आएगा, एफ ऑफ 2 प्लस भी 0 आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया भाई, कोई भी पॉलिनोमियल हो यदि उसकी डोमेन में है तो हम क्या कह देंगे, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया हमें y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यदि हम इसका ग्राफ देखते हैं, क्या ग्राफ बनता है इसका, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। तो देखो हमें कहीं भी पेन लिफ्ट ही नहीं करना पड़ा, कंटिन्यूअस चल रहे हैं हम, ग्राफ बनाते कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होते हैं। इसी तरह यदि हम कोस का बनाएं, देखो ये सभी क्या बना रहे हैं हम, रियल नंबर के अंदर बना रहे हैं। देखो ये क्या बना रहे हैं हम, ये चीज़ हमने डोमेन के अंदर बनाई है। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है। कोस क्या होगा, कोस का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये भी क्या है, रियल नंबर ही है। देखो कोस एक्स की जो डोमेन होती है, एक्स बिलोंग टू क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसी तरह यदि हम 10x देखते हैं, 10x की डोमेन क्या होती है, 10x की डोमेन भी क्या होगी, रियल नंबर होती है। कुछ ऐसे बनता है ग्राफ। देखो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, फिर नेक्स्ट ऐसे चलता है। ये 10x का ग्राफ भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देखो यहाँ से अगर हम चले, माइनस इनफाइनाइट से चले और हम प्लस इनफाइनाइट पे चले गए, कहीं भी पेन तो नहीं लिफ्ट किया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसी तरह हम यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कहीं भी लिफ्ट नहीं किया ग्राफ, ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल का। यदि हम लॉगरिथमिक का अगर एक्सपोनेंशियल का बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट टू राइट गए तो कहीं भी हमें पेन नहीं लिफ्ट करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी के सभी क्या होंगे, अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होंगे। पता चल गया हमें, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ऑल आर क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे इन देयर डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में हमें पता ही चल गया भाई, लेफ्ट साइड, राइट साइड और पॉइंट तीनों यदि बराबर हैं और फाइनाइट वैल्यू देते हैं तो वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये देखो यहाँ पे हमने डोमेन को क्या कर दिया, पीस बना दिए इसके, तो हम क्या कह देते हैं इस फंक्शन को, पीस वाइज पे कह देते हैं, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है भाई, डोमेन को हमने कट कर दिया, हाफ डोमेन के लिए ये फंक्शन है और हाफ डोमेन के लिए ये फंक्शन है।
तो देखो लेस देन 0 के लिए कौन सा है, ये वाला है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं एफ ऑफ ए माइनस के लिए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एच। यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस एच लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्स टेंड टू 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस एच प्लस 3। तो कितना आएगा, h प्लस माइनस 2h प्लस 3, तो कितना आया, 3 के बराबर आया। 0 माइनस के लिए वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। इसी तरह यदि हम 0 के बराबर पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। और एफ ऑफ 0 प्लस के लिए करेंगे तो वो भी 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एक पॉइंट तो देखो हमें वैसे ही पता चल गया भाई ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है अपना 3 वैल्यू आई है, और राइट साइड और पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये तो हमने फॉर्मूला से देख लिया। अब हम ग्राफ से देखते हैं। देखो ऊपर वाला क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है, और x का यदि कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पे आती है 3 वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, इस फंक्शन की, तो कुछ ग्राफ यहाँ पे ऐसा बनेगा, x इसका ऐसा बन गया ये ग्राफ, ये वैल्यू है 0,3। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कुछ ऐसा ग्राफ है, ये लाइन है x प्लस 2x प्लस 2 की, y इक्वल टू, ये पॉइंट हो गया 0 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं यदि हम लेफ्ट साइड से चले, 0 माइनस के लिए लेके चलते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है ये पैराबोला। ठीक है, लेकिन जब हम 0 पे आए तो ये क्या है, यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड वैल्यू है 3 की। अगर एक्सक्लूडेड वैल्यू है इसका मतलब ये वैल्यू आएगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से उछलकर हमें इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। अगर इस पे जाना पड़ेगा इसका मतलब क्या आ गया, ये बीच में कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं यहाँ पे। अगर ग्राफ छूट जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, जो ये फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, आई ये चीज समझ। भाई लेफ्ट साइड के लिए हमने देखा ये ग्राफ बना था, और साथ में हमने कैलकुलेट भी कर लिया, 3 वैल्यू आती है। अगर हम राइट साइड के लिए देखते हैं और पॉइंट के लिए देखते हैं तो 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये 2 वैल्यू आ गई, और 2 से अगर हम 0 से ग्रेटर करते हैं तो ये लाइन बनेगी ग्राफ की। तो हमने देखा भाई 0 पे एक बार आ रही है 3 वैल्यू। देखो यहाँ से लेफ्ट नेबरहुड के लिए वैल्यू आई है अपनी 3, और राइट नेबरहुड के लिए हमारी वैल्यू आई है 2। तो इसका मतलब क्या है, 3 से 2 तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, डिलीटेड ग्राफ है। अगर डिलीटेड ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट नेबरहुड और फंक्शन के ऊपर वैल्यू देख लेते हैं, पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से हम देखते हैं पहले लिमिट एक्सटेंड टू π/4 माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा sin π/4 माइनस h बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर देते हैं sin a माइनस sin b का। तो क्या होता है, sin a cos b माइनस ऑफ cos a sin b। ठीक है, और h टेंड टू 0 चल रहा है, इसका मतलब h यदि 0 करेंगे तो sin 0 0, तो ये फंक्शन क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, sin π/4 1/√2, 1/√2 आ जाता है। ठीक है, अगर हम एट फंक्शन के ऊपर देखेंगे तो sin π/4 क्या होता है, π/4 होगा। तो f ऑफ π/4 हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 1/√2। नेक्स्ट आ जाता है लिमिट राइट नेबरहुड के लिए चेक करेंगे हम π/4 प्लस के लिए, तो क्या आएगा, cos ऑफ π/4 प्लस h। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है,
कोस ए प्लस बी का फार्मूला, तो हमने ओपन किया है कोस ऑफ पाई बाय 4 कोस एच माइनस साइन पाई बाय 4 और साइन एच। ये चीज़ तो जीरो होगी, क्यों? क्योंकि साइन जीरो है। यहाँ से क्या बनेगा 1/√2। अब देखते हैं, देखो तीनों चीज़ आ गई, लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड और फंक्शन तीनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट।